फेस बुक पे मैं देखता हूँ तो एक एंकर है, उसके पास माइक है, वो एक बाबे को उसने पकड़ा हुआ है। अब बाबे ने सुर्ख चोला पहना हुआ है, सुर्ख कपड़े पहने हुए हैं, सुर्ख रंग की उसने वो जिसको कहते हैं चूड़ियाँ पहन रखी हैं। हाल मसला अपना ठा रखा है, वो जा रहा है सुर्ख सुर्ख बाबा। तो वो एंकर ने पकड़ लिया, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं, ये चूड़ियाँ आपने पहनी हुई हैं। बहरहाल उससे सवालात शुरू किए। तो बाबा जो है वो जवाब देना नहीं चाहता, वो उससे जान छुड़ानी चाहता है और एंकर उसके पीछे पड़ा हुआ है। क्या आप जनाब मेरे सवाल का जवाब दें, क्या आप नमाज पढ़ते हैं, आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, नबी ने चूड़ियाँ पहनने से मना किया है, नबी ने चूड़ियाँ पहनने का कहा है, तो आप कलमा पढ़ते हैं। मतलब उसको टीस कर रहा है, तजलील कर रहा है, तौहीन कर रहा है। अब बाबा भी बस है उसके सामने। ऐसा जुल्म का निज़ाम क्या है, जिसको चाहते हैं, जिसके आगे चाहे माइक कर लिया, जिसने माइक पकड़ा हुआ है अपनी शोर मतलब शैलो सी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने चैनल के लिए, फिर लोगों के ऊपर पहुंच कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। चलो इकरारुल हसन ने तो कुछ काम किया है, वो आपको नज़र आ रहा है, मगर ये लोग इंसान की इज्जत के ऊपर हमला कर रहे हैं। भाई अगर कोई बंदा जा रहा है उसने रेड कपड़े पहने हैं, रेड पगड़ी पहनी है, रेड चूड़ियाँ पहनी है, इट्स ओके, उसकी अपनी ज़िंदगी है, लेट हिम लिव हिज लाइफ। मगर हम ऐसी कौम, ऐसे लोग, ऐसा माशरा बन रहे हैं जो दूसरे के ऊपर हमला करके उसकी तजलील करके खुश होते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि नीचे उसके 30,000 जो व्यूअर्स हैं उनके वो आए हुए हैं जी, वो फीडबैक आया हुआ है और उसको वेल डन कह रहे हैं। भाई वेल डन किस बात का? एक बाबा है, वो ज़िंदगी गुजार रहा है, जीने तो उसको। ये हिंदुस्तान में पहले भी ये कल्चर था, बहुत पुराना ये कल्चर आ रहा है, सुरखपोश लोग घूमते रखे गए। ये क्या है कि हर एक के ऊपर तुमने शरीयत नाफिज की है, तुम उसको नमाज पढ़ा रहे हो, ठेकेदार बने हुए तुम। तुम्हें क्या पता? शाह हुसैन नमाज नहीं पढ़ता था, शराब पीता था। शाह हुसैन जो लाहौर के वो बहुत बड़ा नाम है, माधुलाल हुसैन की बात करूं, माधुलाल हुसैन जो मुंह से बात निकालता पूरी होती थी। ये कौन से लोग थे? तुम शरीयत हर एक के ऊपर नाफिज कर रहे हो, तरीकत के लोग ही कुछ और हैं। इन लोगों ने शराबे सरेआम वो पीते रहे हैं। अपनी तरीकत, अपनी शरीयत अपने पास रखो ना, उनको मत छेड़ो। जिंदा जड़ने का हक देना चाहिए हर इंसान को। मगर ये एक ऐसा वो ये ज़ियाइज़म क्या है, ये ज़िया की जहालत के बाद ये हुआ है कि हर एक को दबा दो, उसकी जो इनफरादियत है उसको ख़त्म कर दो। एक हर्ड कम्युनिटी पैदा करो, हर्ड हो, पेड़ों का रेवड़ हो। अगर रेवड़ ने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, सफ़ेद पगड़ी पहनी है, रेवड़ जो है वो सफ़ेद, इट्स ओके, रेवड़ बन जाओ सारे। भाई डाइवर्सिटी होती है, इनफरादियत होती है, कुछ रेबल्स होते हैं जो माशरे के नॉर्म्स को कबूल नहीं करते हैं। वो माशरे का हुस्न है, माशरे की खूबी है, वो भी एक लोग हैं। उनको जीने का हक ही नहीं तुम दो लोग दे रहे हो, हर एक के ऊपर पहुंच कर रहे हो। भाई तुमने नमाज पढ़ी है, तुमने नहीं पढ़ी है, लीव, लोगों को जिंदा रहने दो। दरवेशों की लाइफ और है, उनकी ज़िंदगी और है, फ़कीरी के कलमे और हैं और मौलाना के कलमे और हैं, तरीक़त और है, शरीयत और है। हाँ, शरीयत ने हमेशा तरीक़त का कत्ल किया, मंसूर का कत्ल किया, सरमद का कत्ल किया। ये भी एक तरह का कत्ल ही है कि उस बंदे को ज़लील करना, तज़लील करना, और उसके व्यूअर्स उस पर खुश हो रहे हैं कि आपने तज़लील किया, बड़ा अच्छा किया है। थैंक यू, डू केयर।